हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान और फेमस मलाई रोल कट कुल्फ़ी, जिसे आपने कभी ना कभी तो ज़रूर खाया होगा। लेकिन इसे घर पे भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉईल करेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने हेवी बॉटम पैन में 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। कोशिश करके फ्रेंड्स फुल फैट दूध ही यूज़ कीजिएगा, उससे क्या होता है एकदम मलाईदार और एकदम मस्त क्रीमी और स्मूथ बनती है आपकी कुल्फ़ी। इसको पकाएंगे, इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे और फिर इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। और जैसे जैसे इसकी मलाई बनती जाएगी ना, आप इसको साइड में कर सकते हैं, फिर इसको बाद में मिक्स कर दीजिएगा। तो जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, चलिए हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है बोल, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और उसके साथ ही मैं यूज कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन यूज कर रही हूँ ताकि बहुत बढ़िया क्रीमी कुल्फी बने, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। पर अगर आप चाहें तो सिर्फ कस्टर्ड पाउडर या फिर सिर्फ कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉर्नफ्लावर से एंड कस्टर्ड पाउडर से दोनों से क्या होता है, टेस्ट आ जाता है, इसकी वजह से मैं दोनों यूज कर रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दूध। तो ये फ्रिज का दूध मैं यूज कर रही हूँ, पहले से बॉईल किया हुआ। इसको मिक्स करेंगे और बेसिकली इसका घोल बनाएंगे जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं। इसको साइड में रख देंगे। ये देखिए दूध भी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसको अभी हमें और गाढ़ा करना है। और बाकी की तैयारी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे हम लेंगे पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप शुगर, वही शुगर जो हम घर में यूज करते हैं। इसका हम बनाएंगे कैरमल। तो कैरमल बनाने के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून पानी, ताकि जल्दी से जले ना। और इसको लो फ्लेम पे मेल्ट करने देंगे फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मली आप कैरमल बनाते हैं। लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करने देंगे और इसको बिना टच किए, इसका पैन को आप स्विर्ल कर सकते हैं, इसको बिना टच किए इसका कैरमल बनने देंगे। तो जब पूरी शक्कर पूरे अच्छे से घुल जाएगी, ये देखिए थोड़ा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको फिर से ऐसे रोटेट करके आप ऐसे कैरमल बना सकते हैं जैसा आपको कलर चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना है, वरना ना इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। ये देखा आपने, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कैरमल तैयार हो गया है। तो इसको भी हम डाल देंगे दूध में। तो जैसे आप दूध में डालेंगे ना, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये तुरंत से उफलता है, तो घबराइएगा मत, धीरे धीरे इसको डालते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा। अच्छा, जब आप मिक्स करेंगे ना तो थोड़े थोड़े इसके लम्प्स बनेंगे शुरू में, लेकिन बाद में जब गर्म दूध के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो कैरमल पूरा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके कैरमल डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। इससे क्या होगा, हमें अच्छी सी मिठास भी आ जाएगी कुल्फी में, और साथ ही बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन जो कलर होता है ना मार्केट में जैसे मिलता है मलाई रोल कुल्फी में, वो भी कलर भी आ जाएगा। तो इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि पूरा अच्छे से इसमें घुल मिल ना जाए। तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गए। अच्छा, अब मिठास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप और शक्कर, क्योंकि कैरमल में पूरी मिठास नहीं आएगी। इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और जब शक्कर घुल जाएगी, इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड का स्लरी, यानी कि घोल जो हमने बनाया था। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए लगातार, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बने। तो आप चाहे तो यहाँ पे विस्क भी यूज कर सकते हैं। तो बस इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे और लो मीडियम फ्लेम पे और 4 से 5 मिनट पकाते जाएंगे जब तक ये मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए और जो कच्चापन है ना कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड का, वो निकल ना जाए। तो ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है एकदम गाढ़ा हो गया, क्योंकि ऊपर से मलाई भी जमने लगी, काफी गाढ़ा हो गया। इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। ये देखिए मैं आपको बैक ऑफ द स्पून से दिखा रही हूँ, थोड़ी सी कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है। बस इसको साइड में रख देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम बना रहे हैं मावा मलाई कुल्फी, तो मावा डालना तो बनता है। तो यहाँ पे हम फटाफट घर में इंस्टेंट मावा बनाएंगे, जिसके लिए पैन में मैंने लिया बिल्कुल थोड़ा सा घी। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप दूध। तो ये पहले से बॉईल किया हुआ फ्रिज में रखा हुआ दूध है, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। ठीक है, इन अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। पहले मैंने ऑन नहीं किया था, और इसको मिक्स करके मावा बनाएंगे। तो पहले इसको मिक्स कर लीजिए और इसको लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करते जाएंगे। तो जैसे कि आप कुक करते जाएंगे ना, तो ये गाढ़ा होते जाएगा मिक्सचर। फ्रेंड्स, वैसे मावा डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें रेडीमेड मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम मलाईदार लगती है कुल्फी। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहें ना, तो नॉर्मली जो हमने बेस बनाया ना, उसी में आप आधा कप मिल्क पाउडर भी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा इंस्टेंट मावा तैयार हो गया। इसको ऐड कर देंगे इस मिक्सचर में, और साथ ही फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, और इसे मिक्स करेंगे। दैट्स इट। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम मलाईदार क्रीमी घोल तैयार हो गया। आपको चाहिए तो आप इसको एज इट इज भी सेट कर सकते हैं, अगर आपको बीच बीच में वो ग्रेन्स पसंद है मावे के तो। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बीट कर रही हूँ ताकि जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। देखिए स्मूथ गाढ़ा घोल तैयार हो गया। इसको पोर करेंगे। यहाँ पे मैंने ये चौड़े वाले ग्लासेस लिए, क्योंकि हम मावा रोल कट कुल्फी बना रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और मान लीजिए अगर बच भी जाए ना, तो आप इसको कुल्फी मोल्ड्स में भी जमा सकते हैं, या ऐसे भी कोई डब्बे में भी जमा सकते हैं।
और इसको फ्रीज करेंगे पूरी रात के लिए। इसमें थोड़ा सा क्लिंग रैप लगा लीजिए ताकि ऊपर से आइस ना जमे। तो ये देखिए रोल कट कुल्फी वाला मोल्ड तैयार हो गया। मैंने पूरी रात के लिए इसको सेट किया था। इसको हल्का सा ऐसे डीमोल्ड कर लेंगे अपने हाथों से और इसको निकाल देंगे और इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितनी मलाईदार, कलर तो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है। और मैं आपको इसकी टेक्सचर भी दिखाती हूँ, देखिए काट के, है ना बिल्कुल रबड़ीदार मलाईदार। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी रेसिपीज लाऊं। तो अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट करके भी बताइएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कुल्फी मोल्ड में डाला था वो भी मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। लग रही है ना एकदम मज़ेदार और क्रीमी। अच्छा, एक आध कुल्फी ना मैंने ऐसे प्लेट अप करके बटर पेपर के ऊपर ऐसे काट के क्यूब्स में रखा था, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।